सो हाय बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका हम लेक्चर 2 आज पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या ना मैकेनिज्म ब्रीथिंग के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सो मैकेनिज्म ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। वन इज योर इंस्पिरेशन, अनदर वन इज योर एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को आप क्या बोलते हो? इनहेलेशन बोलते हो, ठीक है, इनहेलेशन बोलते हो। और एक्सपिरेशन को आप क्या बोलते हो? एक्सहेलेशन बोलते हो, ठीक है। मैं तो आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो इंस्पिरेशन क्या है? इनहेलेशन। एक्सपिरेशन क्या है? तुम्हारा एक्सहेलेशन। देखो इंस्पिरेशन क्या बोलता है, ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। इंस्पिरेशन मतलब है तुम्हारा जो एटमॉस्फेरिक एयर उसको तुम अंदर लेना। ये तुम्हारा हो गया एटमॉस्फेयर और ये तुम्हारा हो गया बॉडी सरफेस। सॉरी, इसको हम लगे क्या लगे, लंग्स लगे। यहाँ से जो फ्लो होगा यहाँ से एयर, इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक्सपिरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? बाय हुइच द अल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। अल्वेलर एयर मतलब तुम्हारा लंग से जो एयर रिलीज होगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सपोज ये तुम्हारा लंग्स है, वहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का जनरल मीनिंग क्या है? इसके बाद द मूवमेंट ऑफ एयर। देखो, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तुम्हारा जो एयर है वो अंदर जाना, लंग्स के अंदर जाना और लंग्स से बाहर निकलना, इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन ए लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। देखो, तुम्हारा इट इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है तुम्हारा जो डिस्टेंस है। देखो, ये तुम्हारा हो गया एटमॉस्फेयर और ये तुम्हारा हो गया लंग्स। इसका इतना जो डिस्टेंस के इतना जितना भी डिस्टेंस है उसका बिटवीन जो डिफरेंशिएट बिटवीन तुम्हारा प्रेशर, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर का कितना, सपोज इसमें एक्स है और इस पर वाई है प्रेशर डिफरेंस, और इसमें जो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएट, प्रेशर का डिफरेंशिएट। ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच और प्रेशर का डिफरेंस कितना है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये तो मैं बता दिया कि तुम्हारा एयर का मूवमेंट अंदर होगा, लंग्स के तरफ जाएगा और लंग्स से बाहर निकलना इज कैरिड आउट बाय योर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब तुम्हारा एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बिटवीन तुम्हारा जो प्रेशर का डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो आ गया होगा सबको। सो द डायफ्राम ए स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल। देखो, तुम्हारा मसल दो टाइप का है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। तुम्हारा रिब्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे रिब्स है, इसके बीच में तुम्हारा एक्सटर्नल और इंटरनल मसल है प्रेजेंट है, ठीक है। सो द डायफ्राम and specialized set of muscle, external and internal intercostal motor between ribs help in generation of such gradient। ये जो ग्रेडियंट, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इसको जनरेट करने में कौन कौन मदद करते हैं? तुम्हारा हो गया डायफ्राम। इसके बाद आ गया तुम्हारा दो इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। तुम्हारा रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है, दे आर हेल्प्स इन योर रिजनरेशन ऑफ योर सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसको बनाने में वो मदद करता है। कौन कौन? तुम्हारा हो गया डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। चलो, ये इसकी दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ मसल। यहाँ पे या क्या तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये तुम्हारा एंजाइटी बेस का है, ठीक है। देखो, इंस्पिरेशन कैन ऑकर, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। देखो, तुम्हारा प्रेशर विद इन द लंग्स जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है इंस्पिरेशन कैन ऑकर, इंस्पिरेशन कब होता है? जब तुम्हारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तुम्हारा लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम हो गया तब इंस्पिरेशन होता है। दिस मीन्स देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। मतलब तुम्हारा लंग से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखेंगे तो उसके जगह पे तुम्हारा लंग्स का प्रेशर कम होगा, तब क्या टेक्स प्लस होगा? तुम्हारा इंस्पिरेशन होगा। आया समझ में? ये बोलता है कि तुम्हारा लंग्स में एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। इसका मतलब है, देखो, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तुम्हारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है ऐसे, ठीक है, दिस इज योर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। पहले तुम्हारा डायफ्राम कैसा था, ऐसा था, ये अब नीचे आ जाएगा, ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा क्या बढ़ा दिया, तुम्हारा वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर थोरेसिक, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तुम्हारा एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सही है, नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हाँ, यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या था, प्रेशर कम था, ठीक है, प्रेशर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेशर वहाँ पे क्या था, डिक्रीज था। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वो इंस्पिरेशन टेक प्लेस हुआ या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये पहला पॉइंट में देखो, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर कम था, सो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर इज लेस, ठीक है। सो इंस्पिरेशन, सेकंड पॉइंट में क्या बोला, इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम ऐसा था, वो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आके फ्लैट हो गया, जिसका तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर का ये क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। सो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, लिफ्ट, तुम्हारा जो रिब्स है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, रिब्स ऐसे था वो ऊपर ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, कैसे, इन योर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, इन योर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस लाइक दिस, है ना, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स ऑफ द रिब्स। तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीड्स टू, तुम्हारा रिब्स को ऊपर उठा देगा, लिफ्ट्स अप कर देगा, एंड द स्टेनम कोचिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स का ऊपर हो जाना, स्टेनम एंड द स्टेनम भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, इंक्रीज द क्या होगा, वो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। वो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के जरिए ये तुम्हारा क्या वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। देखो वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में तुम्हारा डायफ्राम कर रहा है, और एक डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में कौन कौन करने हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तुम्हारा रिब्स एंड द स्टेनम, ठीक है, इन तीनों का कॉन्टैक्ट होना डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, ये भी वॉल्यूम को इंक्रीज करने में मदद करता है। सो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेस ए सिमिलर इंक्रीज और पल्मोनरी वॉल्यूम। तुम्हारा थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीज होना, इट इज इक्वल टू तुम्हारा थोरेसिक वॉल्यूम, तुम्हारा थोरेसिक वॉल्यूम जितना भी इंक्रीज हुआ, दैट इज इक्वल टू योर पल्मोनरी वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तुम्हारा थोरेसिक वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ है उतना सिमिलरली तुम्हारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर which forces the air from the outside to move into the lungs, that is your inspiration। ये बात को दोबारा रिपीट कर दिया, क्या बोला, एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये दोनों तुम्हारा क्या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए, सो तुम्हारा क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंड ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या होगा, तुम्हारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तुम्हारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा टू लेस दैन द एटमॉस्फेरिक रिलेशन से रेस्पेक्ट से, ये तुम्हारा जो लंग्स का प्रेशर, ये तुम्हारा लंग्स का प्रेशर है, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंड मूव इनटू द लंग्स। सो द एटमॉस्फेयर से जो एयर था, ये वहाँ पे तुम्हारा क्या क्या क्रिएट हुआ, तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, सो एटमॉस्फेयर से कहाँ था, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव होगा, क्या मूव होगा, एयर मूव होगा, दिस इज योर इंस्पिरेशन। और एक बार मैं समझ देता हूँ लास्ट पॉइंट को, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, तुम्हारा पल्मोनरी वॉल्यूम का इंक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तुम्हारा पल्मोनरी प्रेशर जो था, पल्मोनरी प्रेशर मैं इसलिए लिख रहा हूँ,
उसको डिक्रीज कर लेगा। लेस देन द एटमॉस्फेयर विथ रेस्पेक्ट टू योर एटमॉस्फेयर, जितना था तुम्हारा प्रेशर वहाँ से ये तुम्हारा लंग्स का प्रेशर थोड़ा कम होगा। ठीक है, जहाँ पे क्या क्रिएट होगा तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट, मैं पहले से बोल चुका हूँ। व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड लंग्स के बाहर से तुम्हारा एटमॉस्फेयर से अब कहाँ तक तुम्हारा लंग्स में एयर ही फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया इंस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया तुम्हारा एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, देखो एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपिरेशन कब होता है, जब तुम्हारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब प्रेशर विद इन द लंग्स जब हाई हो जाएगा, किसके, विथ रेस्पेक्ट टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब तुम्हारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो था इज ग्रेटर देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट यह बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम वहाँ पे क्या एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वहाँ पे रिलैक्स हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द इंटरनल, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टेनम टू द नॉर्मल पोजीशन। वहाँ पे वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम एंड स्टेनम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द thoracic volume and thereby pulmonary volume। ठीक है, सो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड दी, यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हारा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में, सॉरी मैं पहले से इंटरनल बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे भी ये पे तुम्हारा एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कहाँ गया ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा। रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टेनम टू द नॉर्मल पोजीशन, उसका नॉर्मल पोजीशन में उसको छोड़ देगा एंड रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम। सो वहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और तुम्हारा क्या चेंज हो गया, तुम्हारा रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड दी पल्मोनरी वॉल्यूम। वहाँ पे मैं बोल देता दी ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरासिक वॉल्यूम, वहाँ पे भी दी ओवरऑल डिक्रीज इन द थोरासिक वॉल्यूम को, जैसे सिमिलर डिक्रीज इन योर पल्मोनरी वॉल्यूम, ऐसे भी हम सिमिलरिटी बोल सकते हैं। इसको इस पॉइंट को देख के हम वही उस पॉइंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं लिंक कर लिया ऐसे, द स्टेनम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये पॉइंट को दोबारा नहीं लिख के वहाँ पे जॉइंट कर दिया। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है देख लो, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, उसका अपोजिट प्रेशर हो गया इंक्रीज, तुम्हारा थोरासिक वॉल्यूम हो गया डिक्रीज, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना था एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, तुम्हारा जो लंग्स का प्रेशर अब ज़्यादा हो गया, वहाँ का भी प्रेशर ग्रेडियंट फिर से क्रिएट हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट। सो अब कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, सो तुम्हारा लंग्स से तुम्हारा एटमॉस्फेयर की तरफ फ्लो होगा। दिस इज योर एक्सपीरेशन। सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर slightly above the atmosphere pressure causing the expulsion of air from the lungs। तुम्हारा लंग्स से अब एटमॉस्फेयर तक तरफ चल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्लियर हो गया बच्चों। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। चलो देखो, वो जो था पहला स्लाइड, ये वाला जो स्लाइड था ये तुम्हारा एनसीईआरटी का था। ठीक है, ये मैं मेरा हिसाब से बना दिया हूँ, देख लो, यहाँ पे भी शॉर्टकट पॉइंट है। सो इंस्पिरेशन एक तुम्हारा एक्टिव प्रोसेस है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं इसको पहले। इंस्पिरेशन एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। कैसे है मैं बता दूंगा अभी। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसका एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, वहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हो गया क्या, रिलैक्स। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये तुम्हारा इजी पॉइंट है, अगर एक भी याद रख लो तो दूसरा ही याद रह जाएगा, उसका अपोजिट कर देना। ठीक है, सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स होगा, वहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, और डायफ्राम कॉन्स्टिट्यूट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहाँ पे, एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो गया और वहाँ पे रिलैक्स होकर उसका ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। ऐसा था पहले से, ऐसे हो गया, फिर एक्सप्रेशन में कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, रिब्स ओपन आउट
तुम्हारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में रिब्स ऑफ हो गया था और बाहर चला गया था, लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन में क्या होगा, रिब्स अंदर जाएगा और भीतर की तरफ जाएगा, तुम्हारा अंदर की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो। सो वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, प्रेशर डिक्रीज हुआ था। ठीक है, मैं वहाँ पे एनसीईआरटी का पॉइंट मैं बोल दिया हूँ कैसे हुआ, तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हुआ था। वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन में उसका अपोजिट वॉल्यूम होगा डिक्रीज, प्रेशर होगा इंक्रीज। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स लंग। तुम्हारा एयर जो है तुम्हारा एटमॉस्फेयर से वहाँ पे कहाँ था, प्रेशर पे, देखो तुम्हारा प्रेशर का वो कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर रेस्पेक्ट में, सो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग प्रेशर से एटमॉस्फेयर की तरफ फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन। सो वो पॉइंट यह बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ एयर एटमॉस्फेयर टू लंग्स एंड एयर लंग्स टू योर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, चलो इसका डायग्राम भी है तुम्हारा बुक में, देख लो। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इंस्पिरेशन का पहला वाला जो है तुम्हारा इंस्पिरेशन है। देखो तुम्हारा एयर आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, प्रेशर डिक्रीज था, प्रेशर कम था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम सॉरी देखो प्रेशर कम था वहाँ पे, वॉल्यूम ज़्यादा था। तो ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज, ये तुम्हारा रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो बाहर चले गए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ये क्या डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, ये तुम्हारा जो रिब्स है, स्टर्नम है, और तुम्हारा जो ये वाला है सब तुम्हारा थोरैसिक चैम्बर, स्टर्नम एंड योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स जो है तुम्हारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वो बाहर चले गए हैं। ठीक है, इसे तुम्हारा किसका है, ये तुम्हारा है इंस्पिरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग, मतलब तुम्हारा लंग से एयर बाहर जा रहा है। देखो ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर हो गया और ये तुम्हारा लंग्स हो गया, वहाँ पे तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है ही नहीं, यहाँ पे भी तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ऐसे ही होगा, दोनों में सिमिलर है, तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट दोनों में क्रिएट होगा। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स, देखो तुम्हारा रिब्स वहाँ पे क्या बाहर चला गया था, अब अंदर आ रहा है। ठीक है, रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैट हो गया था, अब ऐसे हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स डिक्रीज, मतलब प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तुम्हारा लंग से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होगा क्या, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, ये डायग्राम को आपको याद रख लेना है, डायग्राम से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन मैं जो सर ने बता दिया हूँ वहाँ पे आपको याद रखना। इसके साथ एनसीईआरटी का जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, इसको अच्छे से याद रख लेना है। ये जो 4 और 5 पॉइंट में बोल दिया वहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी के, ये वाला देखो, ये वाला तुम्हारा जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ तुम्हारा जो ये वाला एनसीईआरटी का पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से समझो और एनसीईआरटी का हर एक लाइन को याद रखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में पूछ देता है, अगर समझ जाओगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जितना भी है ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। तुम्हारा जो abdominal मसल है ये तुम्हारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी मदद करते हैं। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इसको आपको याद रख लेना है। ए हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ये क्या करता है, ब्रीथिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ एयर, तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, तुम्हारा ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन योर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। देखो तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर, तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन योर ब्रीथिंग मूवमेंट, तुम्हारा ब्रीथिंग मूवमेंट के वक्त जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है, इससे हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का काम क्या है, कुछ हेल्प्स इन ए क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, तुम्हारा जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको वो मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि तुम्हारा पल्मोनरी फंक्शन कैसे चल रहा है।
कैसे, एक्सपायरोमीटर के जरिए। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग एक्सपायरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन योर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। सो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।